आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म, आइसो का मीनिंग क्या होता है? आइसो सेम। आइसोमेरिज्म हम लोगों ने किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम। क्या सेम? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, वो होता है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में भी कैटेगरी किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वो सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक में था। अभी इस वाले में हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे। ये टू टाइप्स का आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स आणि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा अपना स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। फर्स्ट क्या रहेगा? आइसोमर स्टीरियो आइसोमर और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टू टाइप ऑफ आइसोमर्स है हम लोग के पास। फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स का मीनिंग क्या है? सेम लिंकेज। सेम लिंकेज याद रखो, सेम लिंक्ड एटम्स। एग्जांपल देती हूं मैं, ये वाला एक एग्जांपल ले लो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये भी हम लोगों ने किया था बेसिक प्रिंसिपल में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें ये बीच में अपना कार्बन और ये कार्बन से अटैच सपोज एटम से इधर, अभी दोनों में बताओ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? हाँ मतलब यहाँ पे देखो एटम सेम है, इसमें क्या है? OH OH H CH3, यहाँ पे भी OH OH H CH3। इनका एटम्स दोनों के पास सेम है बट इनका अरेंजमेंट अलग किया है ना। यहाँ पे H OH लेफ्ट में रखा है, H राइट में रखा है और इस वाले में उल्टा किया है। तो यहाँ पे एटम्स लिंक्ड सेम है, लिंकेज ऑफ एटम सेम है। यहाँ पे कार्बन से क्या लिंक है? एक H OH OH CH3। इस वाले में भी सेम एटम्स लिंक्ड है, OH OH H CH3, बट इनका अरेंजमेंट अलग है। तो अगर सेम एटम्स लिंक्ड है बट अरेंजमेंट अलग है तो उसको बोलोगे स्टीरियो आइसोमर्स। समझा? स्टीरियो आइसोमर मतलब सेम लिंकेज but different arrangement. So stereoisomers have same links among constituent atoms but the arrangement of atoms in space are different. अभी स्टीरियो में हम लोग एक ही स्टीरियो में एक टू टाइप्स का होता है, एक अपना ज्योमेट्रिक आइसोमर, एक इनांशोमर। ज्योमेट्रिक भी हम लोगों ने किया है। ज्योमेट्रिक में हम एग्जांपल बताओ। हाँ प्रियंका बोल मोठाने। सिस आणि ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर आया तो हम लोग एक ही निकालते हैं, सिस ट्रांस। सिस मतलब क्या? सेम ग्रुप सेम साइड। जो भी ग्रुप सेम होगा उनको सेम साइड में रखना है, वो होगा सिस। और ट्रांस मतलब क्या? सेम ग्रुप को अपोजिट में रखना है। हम लोगों ने जो सिस ट्रांस किया वो अल्कीन में किया था। एक एग्जांपल देती हूँ अल्कीन वाला। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड के एटम्स देखना है। यहाँ पे CH3 सेम एटम सेम साइड में लगा है, यहाँ पे भी HH सेम एटम सेम साइड में लगा। अगर सेम एटम सेम साइड अटैच है तो उसको बोलना है सिस CIS। अगर मैंने इनका अरेंजमेंट अपोजिट में किया, मतलब ये CH3 है तो इसके सामने मैंने CH3 को रखा, यहाँ पे H है तो इसके सामने मैंने H को रखा, तो ये क्या हुआ? सेम एटम्स ऑन अपोजिट साइड, तो ये बना ट्रांस। ये हम लोगों ने अल्कीन में किया था। अभी यहाँ पे अल्कीन में नहीं करना है, कॉम्प्लेक्सेस में करना है।
कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने एक स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे समझोगे स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टा, टेट्रा, ये सब इसमें आएगा अभी। तो स्टीरियो आइसोमर समझा? स्टीरियो आइसोमर मतलब सेम लिंकेज बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें 2 टाइप्स पढ़ना है, एक है अपना ज्योमेट्रिक आइसोमर आणि दूसरा आपला इनॅन्शिओमर। ज्योमेट्रिक का दूसरा नाम है डायस्टीरियोमर्स, हे लक्षात ठेवा। डायस्टीरियोमर्स का मीनिंग ही अपना ज्योमेट्रिक आइसोमर, और अपना इनॅन्शिओमर मतलब ही ऑप्टिकल आइसोमर। साई, ज्योमेट्रिक आइसोमर is also called as geometric isomer is also called as diastereomers. Diastereomers, diisomer, diastereoisomers आणि enantiomer लगा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अभी ये पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर में क्या किया था? सिस आणि ट्रांस। सिस ट्रांस में भी क्या सेम एटम से, बट उसमें अरेंजमेंट अलग था। सेम ग्रुप को सेम साइड में रखा तो सिस बना, अगर सेम ग्रुप को अपोजिट में रखोगे तो ट्रांस बनेगा। तो ये एग्जांपल देखना है ज्योमेट्रिक का। ज्योमेट्रिक आया तो क्या बनाओगे? सिस ट्रांस। यहाँ पे लिखा है सिस आइसोमर आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाला पोजीशन। ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई द ऑपोजिट पोजीशन, एक यहाँ पे तो दूसरा इधर। और ये वाला एक लाइन याद रखो, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम लोगों ने सिस ट्रांस अभी किस में देखा? अल्कीन में देखा। अब ये सिस ट्रांस हम लोग किस में करेंगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसमें अभी हम लोग को सिस ट्रांस करना है। एग्जाम्पल है, इसका मुझे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स गिवन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मध्ये काय केलेलं? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स अटैच टू मेटल। यहाँ पे पीटी अपना मेटल है, यहाँ पे क्या क्या अटैच है? अमोनिया कितना? 2 अमोनिया आणि 2 Cl। तो टोटल कितने एटम्स अटैच्ड है? डोनर एटम्स 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे तुम लोग बनाओगे स्क्वायर प्लेनर, हे लक्षात ठेवा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो तुम लोग का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर का कैसे बनाओगे? सिस प्लैटिन से बनवलेलं ना अपन, पीटी, अमोनिया अमोनिया, Cl Cl, अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो स्क्वायर जैसे ही दिखेगा वो, तो वैसे बनाना है स्ट्रक्चर। अभी इसमें पहले क्या लिखोगे? पीटी, हा बनवला पीटी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 म्हणजे 1 2 3 4 ऐसे बनाओगे। अभी हम लोग पहले बनाते हैं सिस। सिस में क्या करोगे? जो सेम ग्रुप है उनको सेम साइड में रखना है। आता अमोनिया 2 आहेत म्हणजे काय दोन्ही सेम आहेत ना, तो अमोनिया को सेम साइड में रखो। अभी तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। मी ते लिहिते NH3 NH3, चले सेम ग्रुप सेम साइड। आता काय Cl2 पण है ना, तो Cl Cl हो गया सिस। तो यहाँ पे लिखने का ये सिस करके ऐसे। अब इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है। ट्रांस में क्या करोगे? पीटी, ऐसे बॉन्ड, अमोनिया और Cl है, एक अमोनिया यहाँ पे रखोगे तो दूसरा अमोनिया इधर, एक Cl यहाँ पे तो अपोजिट में Cl, और यहाँ पे लिखोगे ट्रांस। समझ ला? और यहाँ पे ये मैंने टाइप लिखा है जनरल। हम लोग कैसे रिएक्शन में जनरल फॉर्म लिखते हैं RX, वैसे ये टाइप है। M म्हणजे काय? पीटी। यहाँ पे M के बाजू में जो लगा होगा वो लिगैंड्स। लिगैंड के लिए क्या बोला है? एक A आणि एक B, मतलब एक A आणि एक B है ना, म्हणजे दोनों भी अलग अलग लिगैंड्स आहेत। माहिती आहे A किती सांगितलंय? 2, तो यहाँ पे अमोनिया कितना बोला है? 2। B किती है? 2, तो यहाँ पे B के जगह पे Cl लिया है, Cl2। कंपेयर करा दोघांना,
ये M का मतलब है PT, A का मीनिंग है अपना NH3, A ट्वाइस बोला है इसलिए NH3 ट्वाइस, B ट्वाइस बोला है इसलिए Cl ट्वाइस. एग्जाम मध्ये तुम्हाला हे नाही पण हे येईल. ये कब आता है? MCQs जब करोगे CET नीट JEE वाला, तब इस फॉर्म में देख के तुम लोग को बताना होता है. लक्षात ठेवा, स्ट्रक्चर देंगे तुम लोग को, स्ट्रक्चर बनाना है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये ऐसे ही बनाओगे. आता नेक्स्ट करूया. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या आएगा? हाँ 4. हाँ पीटी मेटल है ना, एक अमोनिया, एक H2O आणि 2 Cl, मतलब टोटल 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब स्क्वायर प्लेनर बनाओगे. तो पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो 4 ही बॉन्ड आएगा. आता बघा इथे Cl2 आहे, यहाँ पे एक NH3 अलग है, एक H2O अलग है, बट यहाँ पे Cl सेम सेम दिला है ना, तो पहले जो सेम सेम दिया है उनको सेम साइड में रख लो. लेला सेम ग्रुप सेम साइड. अभी इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इधर एक इधर तो एक उधर, उनको बाजू बाजू में रखना पड़ेगा. इथे येणार NH3, इथे येणार H2O. झाला सिस. सेम ग्रुप सेम साइड में दिख रहा है म्हणजे हे झाला सिस. अभी ट्रांस बनाने के लिए क्या करोगे? जो सेम ग्रुप है उनको अपोजिट में भेजो. सेम सेम कौन है? Cl, 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 NH3, H2O, ये बना ट्रांस. समझना? आता टाइप बघा, यहाँ पे 3 अलग अलग लिगैंड है, एक अमोनिया, एक H2O आणि एक Cl, इसलिए यहाँ पे ABC बोला है. M म्हणजे काय? PT. A2 बोला है म्हणजे Cl2. B बोला है, B म्हणजे NH3 आणि C म्हणजे H2O. आता नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6. 6 कसा? अमोनिया 4 और Cl2, 4 + 2 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 म्हणजे ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टा के लिए कैसे बनाओगे? ऑक्टा CO. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 म्हणजे बॉन्ड्स पण किती येणार? 6. अब ये कैसे बनाओगे? ये ऐसे कैसे भी मत बनाओ, बॉन्ड 6. श्लोक लक्ष दे. हाँ CO कोबाल्ट, ये पहले एक लाइन वर्टिकल में बनाओ और फिर ऐसे V में बनाओ. ये ऐसे ही बनाने का, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे और ये ऐसे. आता काय करणार? यहाँ पे सिस बनाना है. सिस म्हणजे सेम ग्रुप को बाजू बाजू में रखना है. अमोनिया कितने है? 4. Cl कितना है? 2. जो कम होगा ना उसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, तो वो पहले लिखो. Cl दोनच आहेत ना, तो 2 Cl को बाजू बाजू में लिखो. एक Cl इथे लिहिला तो दूसरा Cl इथे. बाकी बचा क्या? अमोनिया. 4 अमोनिया, उनको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा. हाँ झाला सिस. सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये बना सिस. अभी ट्रांस बनाने के लिए यहाँ पे 4 जन है, 4 जन से अच्छा 2 जन को हम लोग इजीली रख सकते हैं अपोजिट में, तो इनको ही ट्रांस में बनाना है पहले. हा झाला CO. दिग्विजय, एक लाइन वरती एक लाइन खाली, मग V. अभी 4 और 2 दिया है, तो जो कम होगा उसको ही पहले रखना है. म्हणजे Cl ट्रांस बनवायचे ना, Cl एक ऊपर तो Cl दूसरा नीचे, बाकी यहाँ पे जो जगह है वो अमोनिया ले लेगा. समझा? और यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज करके प्लस भी दिए, तो वो भी करना है. ऐसे ब्रैकेट डाल के प्लस लिखना है. प्लस दिया है, +2 दिया है, जो भी दिया होगा वो यहाँ पे लिखोगे. आता नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स. आणि एग्जाम मध्ये दिला नसणार ना टॉपिक, तुम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर से समझेगा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ये ऑक्टा. इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर.
अमोनिया 4, एक Cl, एक Br, 4 + 2 6 म्हणजे ऑक्टा. पीटी दिग्विजय, एक लाइन वर एक लाइन खाली. अभी इसमें क्या बोले, अमोनिया 4 और यहाँ पे एक Cl और Br अलग अलग दिया है, तो ये भी तुम लोग बाजू बाजू में रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं है, इसके जगह पे अलग ग्रुप दिया है. तो ये जो Cl Br है ना, उसको भी बाजू बाजू में रख सकते हो तुम लोग. वहां पर इतने लिया एक Cl और यहाँ पे लिखते एक Br. अगर ऐसे करोगे तो अमोनिया तो वैसे भी बाजू बाजू में आने वाले, तो बनने वाला है सिस. हाँ झाला सिस. अभी ट्रांस करना है. ट्रांस में क्या करोगे, जो तो अलग अलग ग्रुप को रखा है बाजू बाजू में, उसको अपोजिट में रखो. एक Cl यश, एक Cl वरती तो दूसरा Br खाली, और ये अमोनिया. और ब्रैकेट डाल के 2+ लिखना है. आता हा नेक्स्ट, हा इम्पॉर्टंट है, सार्थक लक्ष दे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. En का होता बायडेंटेड लिगैंड 2, 2 2 4 आणि Cl 2, 4 + 2 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. En हा बायडेंटेड लिगैंड है, 2 डोनर एटम्स, तो En को अज्यूम करना है 2 2 2 4 आणि Cl 2, 4 + 2 6 म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टा. कोबाल्ट दिग्विजय, अब ये वाला अच्छे से देखो. टाइप मेटल कोबाल्ट ए है ना, ए म्हणजे काय, 2 डोनर एटम्स बायडेंटेड लिगैंड है, तो ये ए का मीनिंग क्या है, En. ए ट्वाइस मतलब En ट्वाइस. B2 म्हणजे Cl2. En का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगी. En चा काय असतो, इथिलीन म्हणजे CH2. डायअमाइन म्हणजे 2 NH2, तो एक NH2 राइट, एक NH2 लेफ्ट. अभी इसमें डोनेट कौन करेगा, ये जो 2 नाइट्रोजन है वो डोनेट करेगा ऐसे. En का स्ट्रक्चर होता है CH2 NH2. इसमें डोनेट कौन करेगा, अपना नाइट्रोजन. म्हणजे किती नाइट्रोजन है, 2, तो यहाँ पे 2 जन डोनेट करेगा. तो ऐसे तुम लोग को यहाँ पे बनाना है. यहाँ En नहीं, ये पूरा En है. En ने टोटल कितना बॉन्ड बनाया इसने, या En ने किती बॉन्ड बनवले आहेत, किती बॉन्ड बनवले आहेत, 2. ये एक बनाया इस नाइट्रोजन ने और ये दूसरा. ये पूरा En का स्ट्रक्चर है और इस En ने टोटल मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाए, 2 असे बनवले. ये En का स्ट्रक्चर समझा, ये पूरा अरे तो था ना फर्स्ट लेक्चर में. En का होता इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन म्हणजे CH2, डायअमाइन मतलब NH2. तो ये पूरा En का स्ट्रक्चर है. इसमें टोटल डोनर एटम्स किती आहे, 2. ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा, तो ये दोनों भी डोनेट करेंगे. आता समझा मी En है, ये एक नाइट्रोजन, मैं क्या करूंगी, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसको दूंगी और ये दोनों पर मीटर्स देते. हा एक मेटल है, मैं En, ये नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, यहां से मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहां से मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया. मग हिच्या सोबत माझे किती बॉन्ड बनले, 2. समजलं. हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, En2 आणि Cl2, तो जो 2 Cl है ना, सिस बनवायचे ना, सिस बनाने के लिए सेम ग्रुप को सेम साइड में रखना है. मग आपण सिंपल घेऊया Cl.
Cl Cl झालं. आता En किती आहे 2. बघा एक En ने कितना बॉन्ड बनाया 2. तो यहाँ पे एक En इथे लिहायचं 2 बॉन्डच्या मध्ये. ये सेम टू सेम ऐसे बना है. ये हम लोगों ने पूरा ओपन करके दिखाया और यहाँ पे ये शॉर्ट करके दिखाया. हे असं लिहिलं तरी चालेल, हे लिहिलं तर स्ट्रक्चर खूप मोठा होईल. हे लक्षात ठेवा. En आया तो फ्लावर के पेटल जैसे बनाने का, क्योंकि एक En 2 बॉन्ड बनाता है, इसने ये 2 बॉन्ड बनाया. तो किती En है टोटल आपल्याकडे? 2 En है. एक En तो यूज किया, अभी दूसरा En बताना है हम लोग को. तो ये 2 बॉन्ड के बीच में आएगा. तो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस. लक्षात ठेवा, अगर En आया तो वो 2 बॉन्ड के बीच में आएगा और ये पेटल बनाने का. आता इथे करूया आपण. सेम ग्रुप है, अपोजिट में रखते हैं. एक Cl इथे तो दूसरा Cl इथे. अभी 2 En है. एक En कितना बॉन्ड बनाते? 2. म्हणजे 2 बॉन्ड के बीच में, और ठीक इसके अपोजिट में दूसरा En आएगा. तो ये बना ट्रांस. याद रखो, En अगर आया तो एग्जाम में तुम लोग पक्का ऐसे करके आओगे. तो ऐसे नहीं करना है. 0 2 मार्क गेली फुकटची. En याद रखो पेटल. अब ये क्वेश्चन करते हैं. नील तू सांगायचं आहेस. कोऑर्डिनेशन नंबर कसं काय 2 6 कसं. हा साई कोऑर्डिनेशन नंबर सांग. अच्छा 8 कसा आला ते सांग. कसा आला? अरे अमोनिया किती आहे? 2. Cn किती? 4. 4 + 2 6. जर मॅचिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल तर ज्योमेट्री काय असते? स्क्वेअर. ऐक, स्क्वेयर प्लेनर का ऑक्टाहेड्रल नहीं, उसको पूछा. परत एकदा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो ज्योमेट्री आएगा स्क्वायर प्लेनर. 4 स्क्वायर प्लेनर 1 2 3 4. ऑक्टा 6. मग काय येणार? Fe. लास्ट बेंच. यहाँ पे अभी क्या करोगे? अमोनिया. लास्ट बेंच. अमोनिया कितना बोला है? 2. Cn कितना बोला है? 4. तो जो कम होगा पहले उसको लिखो. म्हणजे अमोनिया लिहिणार. अमोनिया किती आहे? 2 आहेत ना, तो दोनों को सेम साइड में रखो. एक अमोनिया, हा दूसरा अमोनिया. बाकी Cn बचा है तो Cn 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 हा झाला सिस. ट्रांस के लिए क्या करोगे? ये जो सेम है उनको अपोजिट. अमोनिया अमोनिया, Cn 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 Cn, ब्रॅकेट क्लोज, माइनस. समजा ये वाला. इथे काहीच नाही करायचं. जे दिसतंय ते लिहायचंय, बनवायचंय. अगर 4 है तो स्क्वायर बनाओ, अगर 6 है तो ऑक्टा. ऑक्टा में एक लाइन, कसं पण बनवू नका. एक लाइन ऊपर दूसरा नीचे और फिर ऐसे 5 बीच नाही. फक्त तुम्हाला 4 आणि 6 आहेत. आता नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमर, इनॅन्शियोमर्स. इनॅन्शियोमर ये टर्म आहे ना, अपना हाथ याद रखो. हाथ, इस हाथ इनॅन्शियोमर किंवा ऑप्टिकल आइसोमर. इसके लिए ये वर्ड याद रखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल.
दे इथे बुक दे. अरे वा सेमच आहे. चला बघा इथे हा बुक है. अगर इस बुक का मैंने मिरर इमेज बनाया तो ये मिरर इमेज ऐसे दिखेगा, और मैंने मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखा. हाँ वो तुम्हाला समजेल का कि नहीं नहीं तुम लोग को समझेगा कि इसके पीछे भी बुक है क्या. अलग अलग दिख रहा है क्या दोनों. हाँ दोनों अलग अलग दिख रहा है क्या. नहीं ना, सेम दिख रहा है. इसका मतलब ये दोनों जो है अपना ओरिजिनल और मिरर ये सुपर इम्पोजेबल है. अगर मिरर इमेज ओरिजिनल वाले के जैसे से दिखा तो उसको बोलना है सुपर इम्पोजेबल. अगर नहीं दिखा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल. दाखवते हात साई मिरर तो ये ऐसे दिखेगा. अगर मैंने मिरर वाले को उठाया और ओरिजिनल वाले के ऊपर रखा दिसतंय का सेम. हे दिसतंय सेम. आणि तुझा हात कसा आहे रे. सेम नाही येत कारण आपल्या अंगठ्यावरती आपली करंगई येते. हा तर हे काय झालं नॉन सुपर इम्पोजेबल. अगर सेम नहीं दिखा नॉन, दिखा तो सुपर. लक्षात ठेवा इनॅन्शोमर या फिर ऑप्टिकल आयसोमर आहे तर आपला हात लक्षात ठेवा. आपला हात काय नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. म्हणजे सेम टू सेम. आता मगाशीच दाखवलं ना बुकचं एक्झाम्पल. ये सेम सेम. बघा द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स or ions that are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. से भाई लक्षात ठेवा enantiomer मतलब क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज enantiomers और ऑप्टिकल आइसोमर्स. और ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वो कायरल उसको बोलते हैं हम लोग. कायरल. ये कायरल क्या होता है वो समझेगा अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स में. मग लक्षात ठेवा हे लक्षात ठेवा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो भी होगा वो होता है कायरल. CHIRAL कायरल. समजलं. आता मला सांगा एग्जाम में अगर तुम लोग को कॉम्प्लेक्स दिया है और क्वेश्चन आया कि राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो तुम लोग क्या बनाओगे सिस ट्रांस. अगर क्वेश्चन में पूछा राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स तो तुम लोग सिस ट्रांस बनाओगे. अगर क्वेश्चन में आया राइट ऑप्टिकल आइसोमर्स तो उस टाइम पे तुम लोग बनाओगे डेक्स्ट्रो-लेवो. डेक्स्ट्रो-लेवो. डेक्स्ट्रो मतलब क्या मॉलिक्यूल राइट में रोटेट होगा और लेवो मतलब मॉलिक्यूल लेफ्ट में रोटेट होगा. एल लेफ्ट आणि दूसरा काय असणार की राइट. सही. द enantiomer that rotates the plane of plane polarized light towards right या clockwise is called dextroisomer. आणि जर लेफ्ट प्लेन पोलराइज लाईट का आपली. आता समजा मी टॉर्च ऑन केली. हे तर आपण केलंय 10वीला 9वीला पण. टॉर्च ऑन केला पहले तो लाइट क्या होगा पूरा स्प्रेड होता है. अगर मैंने टॉर्च ऑन किया और यहाँ पे ना एक प्रिज्म रखा. प्रिज्म उस प्रिज्म को बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म. ये भी पढ़ोगे हैलोजन में. उस निकोल प्रिज्म से जब तुम लोग लाइट पास करोगे पहले तो लाइट पूरा ऐसे स्प्रेड होके आएगा, बट जब ये लाइट निकोल प्रिज्म से पास होगा तो ऐसे एक बीम की तरह आएगा. तो उस बीम को बोलना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. पहला लाइट स्प्रेड होनर जब निकोल प्रिज्म से वो लाइट पास होगा तो एक बीम की जैसे आएगा. तो वो एक ऐसे हम लोग क्रॉस सेक्शन कैसे दिखते हैं ऐसे म्हणजे असं
एक बीम किधर आएगा, तो वो लाइट अगर रोटेट किया राइट साइड में तो उसको बोलना है डेक्स्ट्रो, अगर वो लाइट ने लेफ्ट साइड में रोटेट किया तो लेवो। तो हम लोग यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं देख सकते ना, हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल राइट में रोटेट हुआ तो डेक्स्ट्रो, मॉलिक्यूल लेफ्ट में रोटेट किया हम लोगों ने तो वो लेवो। द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या था, पहले ओरिजिनल लाइट अपना ऑर्डिनरी लाइट स्प्रेड होता है, जब निकोल प्रिज्म से पास होगा तो एक ऐसे बीम की तरह आएगा, तो उस बीम वाले लाइट को बोलना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और वो राइट अगर राइट में रोटेट हुआ तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में रोटेट हुआ तो लेवो। पर हम लोग को यहाँ पे किसको रोटेट करना है, मॉलिक्यूल, समझ लो। हे लक्षात ठेवा, ज्योमेट्रिक वर्ड ये आया तो तुम लोग बनाओगे सिस ट्रांस, अगर ऑप्टिकल आया तो डी यानी एल, डेक्स्ट्रो स्मॉल डी से डिनोट करोगे और लेवो स्मॉल एल। हा जो स्मॉल डी आहे आणि हा स्मॉल एल। आता कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। हा ईएन झालेला आहे, ईएन हा 6, ईएन बाय डेंटेड ना, ईएन लेना है 2, 2 3 जा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 म्हणजे ऑक्टाहेड्रल। अभी इसका तुम लोग को ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, मतलब क्या बनाना है, एक डेक्स्ट्रो आणि एक लेवो। ईएन आला, ईएन तो कैसे बनाओगे ईएन, हाँ तो पेटल वाला लक्ष्य, दो बॉन्ड के बीच में एक ईएन को रखना है। श्लोक आणि इनॅन्शोमर काय होता आपला, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब ये मॉलिक्यूल तुम लोग को बनाना है और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनाना है। हाँ चला साई लक्ष दे। ईएन किती है, 3, एक ईएन कहाँ पे आएगा, दो बॉन्ड के बीच में, म्हणजे इथे हाँ लीला। अभी दूसरा ईएन यहाँ पे, ये दो बॉन्ड के बीच में आएगा ईएन, तीसरा ईएन यहाँ पे, ये दो बॉन्ड के बीच में, और फिर अपना ब्रैकेट 3+। हो लक्षात ठेवा, फॅन लक्षात ठेवा, काही लक्षात ठेवा, ये ऐसे बनेगा, परत करायचं का। अभी इसका हम लोग को डेक्स्ट्रो लेवो करना है, मतलब इनॅन्शोमर ना, इनॅन्शोमर म्हणजे काय, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो सेम ये ऐसे बनाओगे ऑक्टा के लिए, अगर ऐसे बनाओगे पहले तो प्रॉपर आएगा, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा स्ट्रक्चर। ईएन ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाला है, ये मिरर रखा ना इधर, तो वो ईएन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, महा ईएन इधर रिफ्लेक्ट करना, और वो पीछे वाला ईएन यहाँ पे आएगा, ये मिरर इमेज। अभी तुम लोग के इमेजिनेशन के ऊपर है, तुम लोग कहाँ पे रोटेट करोगे। आता समझा मैंने इसको माना डी है, ये डी, डी म्हणजे काय, रोटेट हुआ है टुवर्ड्स राइट, अगर ये डी तो ये क्या होगा एल, मतलब मैंने इसको अगर लेफ्ट साइड में रोटेट किया तो मुझे ये मिलेगा। ह्याला आपण लेफ्टला रोटेट करूया, इमॅजिन करा, अगर इसको मैंने लेफ्ट में रोटेट किया तो ये यहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। अगर तुम लोगों ने इसको, मतलब समझा तुम्ही ह्याला एल घेतलात, अगर इसको एल लिया और इसको डी लिया, मतलब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले को राइट में रोटेट करना पड़ेगा। तो समझा तुम्हें राइट ला रोटेट केलं, अगर इसको राइट में रोटेट किया तो ये यहाँ पे आएगा, ये इधर जाएगा आणि हा इथे येणार। तो तुम लोग के इमेजिनेशन के ऊपर है, तुम लोग कैसे रोटेट करोगे। ह्याला जर तुम्ही डी लिहिलात तर ह्याला एल लिहायचं, ह्याला जर एल घेतलात तर इथे लिहायचं डी। डेक्स्ट्रो आइसोमर, लेवो आइसोमर, टाइम असेल तर लिहा, नाही तर मग डी आइसोमर, एल आइसोमर, ये सबसे इजी वाला था। लक्षात ठेवा ईएन आला तर पेटल, और सब ईएन बोला है म्हणजे तो फॅनच बनवा, लिखना है, लिखना है। हाँ 3, नाही नाही नाही, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होतो ना,
झालं समजलं. आता नेक्स्ट आणि अजून एक ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है था. अगर मैंने इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखा मग सेम दिसणार का. मतलब हाँ, तो मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब इनैंशोमर्स. स्लो कोऑर्डिनेशन नंबर काय 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. म्हणजे काय, ऑक्टा. अभी सपोज इसमें तुम लोग को बोला है कि दोनों भी बनाओ. जो पहले वाला था ना उसमें सिस ट्रांस नहीं बन सकता कारण सगळे सेम होते. तो उसमें सिस ट्रांस कैसे बनाओगे, अगर सब सेम है तो उसमें सिस ट्रांस आएगा भी नहीं. तिथे काय येणार, फक्त डेक्स्ट्रो लेवो उतना ही आएगा. बट इसमें है ना अलग अलग दिया है, Cl2 बोला है, En2 बोला है, मतलब इसमें सिस ट्रांस भी बनेगा आणि डेक्स्ट्रो लेवो भी बनेगा. मग पहिला आपण सिस ट्रांस बनवूया. लक्ष द्या व्यवस्थित. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 म्हणजे ऑक्टा. मग काय येणार, पीटी सार्थक. सिस बनवायचं, सिस के लिए हम लोग Cl को सेम साइड में रखते हैं. Cl आता काय En ट्वाइस बोला है, मतलब 2 बॉन्ड के बीच में En आएगा. झालं. हा काय बनला, सिस. अभी हम लोग बनाएंगे ट्रांस. ट्रांस के लिए Cl इथे, Cl इथे, En हा बनला ट्रांस. अभी हम लोग क्या बनाएंगे, डेक्स्ट्रो लेवो, मतलब इनका मिरर इमेज. चला याचा मिरर इमेज बनूया. मिरर इमेज कैसे आएगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा. हाँ इथे रिफ्लेक्ट करणार. ये Cl यहाँ पे आएगा आणि तो मागचा Cl इथे, En. आता मला सांगा, अगर ये मॉलिक्यूल को मैंने D लिया, इसका मिरर इमेज बनाएगा, मतलब ये बनेगा D. अगर ये D तो ये क्या बनेगा, L. म्हणजे हा मॉलिक्यूल कसा आला, अगर मैंने इसको लेफ्ट में रोटेट किया तो ये बनेगा. इमेजिन करा, ह्याला रोटेट करा. और मैंने अगर इस वाले को उठाया और इसके ऊपर रखा तो सेम दिखेगा क्या, नाही. म्हणजे इनैंशोमर. आता ह्याच्या सोबत इसका भी सेम तुम लोग बनाओगे मिरर इमेज. हा पीटी Cl, हाँ Cl En. अगर मैंने इस वाले को उठाया और इसके ऊपर रखा वो दोनों पण सेम दिसणार का, पीटी के ऊपर आएगा, ये Cl के ऊपर आएगा और ये दोनों En इधर आएगा. म्हणजे सेम झालं ना, सुपर इम्पोज हुआ. और हम लोग को सुपर इम्पोज नहीं चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज पाहिजे, तभी वो इनैंशोमर बनेगा. मतलब ये नहीं बनाओगे, ये इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा. क्यों, क्योंकि अगर मिरर इमेज बनाओगे और इसके ऊपर रखोगे तो वो सुपर इम्पोज हो रहा है, सेम नहीं दिखना चाहिए, बट सेम दिख रहा है, इसलिए नहीं. सेम दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ना, उठा और इसके ऊपर रखो, सेम नहीं दिख रहा है. अरे हे सेम दिसतंय का, मतलब ये क्या है, इनैंशोमर्स. वैसे ये सेम दिखेगा कि अगर एक के ऊपर एक रखा नाही, म्हणजे हे काय झाले, इनैंशोमर.
सेम दिख रहा था, मतलब ये एनान्शोमर नहीं होगा तो ये बनेगा भी नहीं. म्हणजे हा किती स्ट्रक्चर बनवतो? 3. एक बनाएगा सिस ट्रांस आणि दूसरा सिस वाले का मिरर. तो ये दोनों भी सिस है, बट ये बनेगा डी आणि ये बनेगा एल. आणि हे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स म्हणजे हा वाला. आपण इथे कसं रोटेट करतो ना, वैसे इधर नहीं कर सकते हम लोग. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो इनैंशोमर्स. ऑक्टा में हम लोगों ने रोटेट किया था, वैसे हम लोग इधर नहीं कर सकते, इसलिए इनैंशोमर वो स्क्वायर प्लेनर वाला नहीं देगा. परत अगर ज्योमेट्रिक आइसोमर पूछा तो बनाओगे सिस ट्रांस. अगर ऑप्टिकल आइसोमर बोला तो डेक्स्ट्रो लेवो. अगर दोनों भी बोला तो पहले सिस ट्रांस बनाओगे, फिर इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज. ये बनाने का, अरे सबका बनेगा, बट यहाँ पे चेक करोगे तुम लोग कि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं. अगर सेम दिखा मिरर मतलब वो वाला नहीं बना है. तुम लोग को पहले ही पता होना चाहिए. अभी कैसे हम लोग को पता चला मिरर इमेज ऐसे ही बना के फिर रखा, मतलब पहले से ही तुम लोग का दिमाग चलना चाहिए, ते चालत नहीं हो ना रुशील. ये होमवर्क ये किया है हम लोगों ने. ईएन थ्राइस फॅन आणि हा आताच केला आपण, पण सीएल ट्वाइस होता, यहाँ पे सीएल बीआर बोला है. हे तर स्लाइड फोटो नको. नाही नाही नाही, नंतर 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 काढ, मी स्लाइड पाठवते. नाही मी सांगते. चला नेक्स्ट आइसोमर. हे झालं की मग लिहायला घ्या. हे फक्त 4 आहेत, लगेच होऊन जाईल. 4च आहे. बंद केलंय का? कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर म्हणजे स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें स्ट्रक्चर्स अलग रहेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमर ना स्ट्रक्चर्स वेगळे असणार. तो यहाँ पे एक 4 टाइप्स है कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर्स के. एक है लिंकेज, अपन में बेसिक प्रिंसिपल मध्ये केलं. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग था. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर अलग था, मतलब जो नाम रहेगा वही अलग रहेगा, म्हणजे वही उसका पार्ट ही वो अलग हो जाएगा. आता इथे काय लिंकेज आइसोमर, मतलब इसमें डिफरेंट क्या रहेगा? लिंकेज. आयोनाइजेशन आइसोमर्स, मतलब यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे. तो ये जिस भी नाम का होगा वो उसका काम करेगा. यश, किती टाइप्स आहेत कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर मध्ये? 4. फर्स्ट लिंकेज, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन, फोर्थ सॉल्वेट. आता लिंकेज. लिंकेज आइसोमर मतलब उसमें अलग क्या रहेगा? लिंक्ड एटम्स. लिंकेज अलग होगा, लिंक्ड एटम्स अलग होगा. आता मला ऋषील तू सांग, ऋषील नाही श्लोक, डोळे उघड आणि व्यवस्थित या एक्झाम्पल कडे बघ आणि मला सांग डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये. नहीं, श्लोक ही बताएगा. डोळे उघड. हाँ, जो डिफरेंस तिथेच गेलास. इधर डिफरेंस का है? यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे ONO. सारता कोण आहे? काही रेकॉर्डिंग चालू है बघा. ये कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है? ये कोबाल्ट से अटैच किया नाइट्रोजन, यहाँ पे भी कोबाल्ट से अटैच किया अमोनिया का नाइट्रोजन, यहाँ पे कोबाल्ट से अटैच किया NO2 का N और यहाँ पे कोबाल्ट से अटैच है ONO का O. तो यहाँ पे जो एटम्स लिंक्ड है वो अलग अलग है. इथे अमोनिया अमोनिया दोनों भी सेम सेम है, त्याला जाऊ द्या.
डिफरेंस क्या है NO2 और ONO में? पहले यहाँ पे NO2 का N बॉन्ड बनाएगा अपने कोबाल्ट के साथ और इस वाले में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पे जो लिंक्ड एटम्स है वो अलग अलग है। एका कॉम्प्लेक्स मध्ये N इज अटैच टू मेटल और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में O इज अटैच टू मेटल। तो यहाँ पे जो लिंक्ड एटम्स है वो अलग अलग है, इसलिए इसको बोला है लिंकेज आइसोमर्स। The isomers are formed when ligand has two different donor atoms. हम लोग का जो एग्जाम्पल है NO2, इसमें 2 डोनर एटम्स है। NO2 में खुद एक N डोनेट करता है और दूसरा ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो पहले N आएगा डोनेट करने के लिए और फिर आएगा O डोनेट करने के लिए आएगा। तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स में दिखाया है। जर लिंक्ड एटम्स वेगवेगळे असतील तर मग समित काय बोलायचं? लिंकेज आयसोमर्स. आता नेक्स्ट आयोनायझेशन. तू सांग दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे? हा नाही ना ती हाँ रुक हाँ यहाँ पे ये वाला SO4 और Br का डिफरेंस है। जो बाहर है उसको अंदर लिया, अंदर वाले को बाहर, तो उसको बोलना है आयोनाइजेशन आइसोमर। डेफिनेशन बघा, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर म्हणजे हा और आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब ये बाहर वाला। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है। जो कोऑर्डिनेशन है वो बाहर गया, आयोनाइजेशन अंदर आया, तो बना ये। आयोनाइजेशन मध्ये काय करायचं आहे श्लोक? जो आत आहे तो बाहेर, जो बाहेर है तो आत, जो अंदर है वो बाहर, जो बाहर है वो अंदर। जसं की हे वॉशरूमला, आता समजा एक वॉशरूमला गेला, मग दुसरा काय करणार? मला पण जायचंय, मग तो जसा आला तसा हा गेला बाहेर, वैसे ये बघा दोन केले आता, लिंकेज आणि आयोनाइजेशन। अगर लिंकेज अलग अलग है तो लिंकेज आइसोमर, अगर अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर है तो आयोनाइजेशन आइसोमर। श्लोक आयोनाइजेशन आइसोमर्स म्हणजे कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन में जाएगा, आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन में। आता कोऑर्डिनेशन आइसोमर मतलब कोऑर्डिनेशन में जो लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन में जो लिगैंड्स है उनका एक्सचेंज होगा। आता कोण डिफरन्स सांगणार? अक्षरा सांग। हा एक आहे एक्झाम्पल आणि हा एक आहे। हा म्हणजे बघा, आता समजा हा टेबल एक कॉम्प्लेक्स, ये एक टेबल दूसरा कॉम्प्लेक्स, मैंने आणि ही मेटल ही लिगैंड, ये मेटल ये लिगैंड, मैंने क्या किया? जो लिगैंड्स है उनको ही एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है इनके, उनको ही मैंने चेंज किया, एक्सचेंज किया, तो वो बना अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मैंने लिगैंड्स को ही चेंज कर दिया तो वो हुआ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। समीर डिफरन्स बघा, हे बघ इथे हे दोन टेबल, अमोनिया CN, मैंने इनको ही एक्सचेंज करवाया तो ये बनेगा। बघा ना, मी इथे आणला CN, कहाँ पे जाएगा? कोबाल्ट के पास, आला ना CN कोबाल्ट के पास। ये अमोनिया आएगा क्रोमियम के पास, तो ये आया अमोनिया क्रोमियम के पास, तो ये लिगैंड्स एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलना है तारीख कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और यहाँ पे जो कटायनिक अनायनिक दिया है वो अजम्पशन, अज्यूम किया है सर, ये कटायनिक है अनायनिक है। आता नेक्स्ट सॉल्वेट आइसोमर को हाइड्रेट भी बोलते हैं। हाइड्रेशन बोलते हैं पानी पिया, हाइड्रेट हुआ, मतलब इसके अंदर क्या रहेगा? पानी, म्हणजे H2O। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर H2O दिखा बाहर या अंदर तो उसको बोलना है सॉल्वेट आइसोमर। रुशील इथे बघा, ये कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या किया? ये बनाया कैसे बताओ रुशील? अभी मुझे फिर से चिल्लाना ये मत करा, सांगा रुशील आंसर बता।
आंसर बता, मुझे पता है डिफरेंस क्या है दोनों में। मैंने रुशिल को पूछा है, सिर्फ रुशिल बताएगा। हाँ, यहाँ पे क्या किया, एक Cl को अंदर लिया तो एक H2O बाहर आया, एक Cl को अंदर लिया और एक H2O को बाहर। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। H2O कितनी 5, Cl कितनी 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बैलेंस किया है। जो अंदर है उसको बाहर लिया और जो बाहर है उसको अंदर भेजा। 3 Cl होते ना श्लोक, मतलब एक Cl आत ठेवला आणि एक H2O बाहेर काढला। तो अगर कॉम्प्लेक्स में H2O दिया है तो वो बनेगा सॉल्वेट आइसोमर किंवा हायड्रेट आइसोमर। सॉल्वेट म्हणजे सॉल्वेंट म्हणजे पाणी, मतलब हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। कॉम्प्लेक्स के अंदर या बाहर H2O दिखा तो वो बनेगा सॉल्वेट आइसोमर। 4 आइसोमर किया, एक था लिंकेज आइसोमर, इसमें लिंक्ड एटम्स अलग अलग थे। एक किया था आयोनाइजेशन आइसोमर, जो बाहर वाला था वो अंदर आया, अंदर वाला बाहर गया। कोऑर्डिनेशन आइसोमर मतलब लिगैंड्स का ही एक्सचेंज, और अपना सॉल्वेट मतलब उसमें सॉल्वेंट रहेगा H2O। एकेकाने सांगायचं पटकन। वैभव ऐक, सॉल्वेट आइसोमर त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सच्या इथे काय असणार, H2O असेल की नसेल? अरे मी मगाशीच सांगितलं ना वैभव, तुझं लक्ष नसतं। सॉल्वेट म्हणजे सॉल्वेंट म्हणजे पाणी म्हणजे H2O। मला सांग 4 आइसोमर कोणते केले आपण? हा इथे बघितलंस, अजून बाकीचे 3 श्लोक नाही वैभव, मी बोलते 4 ते लक्ष द्या, 5 वेळा बोलायचंय। लिंकेज आइसोमर बोल 10 वेळा। लिंकेज आइसोमर बोल, हा बोल, हा नाही 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 मोजते मी, बोल बोल बोल, हा हा